Hello students, today in computer science paper second we are going to start our second chapter that is called as an instruction set and programming of 8085. First of all we are going to see about the programming model of 8085. यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है 8085 के अंदर। The programming model of 8085 is a diagram of a programmable registers। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है उसके रजिस्टर कौन से हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो होता है प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है उसके रजिस्टर ही, जहाँ पे डेटा उसको स्टोर करना है, उसी के ऊपर उसको सभी कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ओके, सबसे पहले होता है एक्यूमुलेटर। नाउ इट इज अ 8 बिट रजिस्टर टू परफॉर्म एन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जहाँ पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल वो होते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। जो भी कोई रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होने वाला है। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाई एज अ रजिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एच और एल। ये है इस सभी के सभी ये है 8 बिट के रजिस्टर और इसको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। दे आर कंबाइंड पेयर्स। पेयर के साथ में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे बी सी, डी ई और एच एल। इस तरीके से भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं जब भी हमें 16 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। द प्रोग्रामर कैन यूज दिस रजिस्टर टू स्टोर और कॉपी द डेटा इनटू रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, उसके अंदर कॉपी करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। Program counter, next is the program counter. It is a 16-bit register that deals with the sequencing the execution of instruction. It contains the address of next instruction to be executed. इसके अंदर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज द स्टैक पॉइंटर। इट इज ऑल्सो अ 16-bit रजिस्टर। इट पॉइंट्स टू द मेमोरी कॉल्ड द स्टैक। ये हमेशा दूसरे ये पॉइंटिंग करता है किसी भी मेमोरी के लिए। नेक्स्ट है flags. Now it is also important part for the programming of 8085. 8085 has 5 flags। हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे 5 flags होते हैं, जहाँ पे जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, जहाँ पे हम लोग कंडीशन टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग उसका यूज करते हैं और क्या रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम लोग उसका कंडीशन चेक करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ALP। ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ALP भी इसको बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। एंड असेंबली लैंग्वेज is a low level programming language for microprocessor, microcontroller and other programmable device in which each statement corresponds to a single machine instruction। जो भी कोई प्रोग्रामेबल डिवाइस होते हैं या हम लोग बोलते हैं चिप, जो भी हम लोग उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं उसको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं। हर एक डिवाइसेस के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इंस्ट्रक्शन देते हैं मशीन्स को। ईच माइक्रोप्रोसेसर हैड इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर इन मशीन लैंग्वेज। इसको लो लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली मशीन के या फिर चिप के अंदर ही हम लोग उसके अंदर उसके इंस्ट्रक्शन डालने वाले होते हैं। ओके, जो हम लोग C++ यूज करते हैं उसको हायर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लेवल के अंदर, लैंग्वेज के अंदर वो कन्वर्ट करता है, इसलिए वो हाई लेवल में होता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली माइक्रोप्रोसेसर के अंदर ही प्रोग्रामिंग करते हैं। Instructions are in the machine language that is 0 and 1 called as a binary digit, that is called as in bits। हम लोग डायरेक्टली 0 1 के हिसाब से हम लोग उसके अंदर क्या करने वाले, इंस्ट्रक्शन डालने वाले। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज, सो स्पेशल कोड्स और symbols or codes are for each instruction are developed which is called as a mnemonics।
ओके, यहाँ पे अभी हम लोग को तो डिफिकल्ट होगा अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग 0101 की लैंग्वेज में अगर 8 बिट का अगर कोई भी डेटा अगर हम लोग इंसर्ट करते तो 8 टाइम्स वो 0101 आएगा। ओके, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन तो हम लोग दे नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया है कुछ स्पेशल कोड्स का, या फिर सिंबल कोड्स भी बोलते हैं, या हम लोग उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नेमोनिक्स। जो नेमोनिक्स उन्होंने बिल्ड किए हुए हैं। Mnemonics is a set of binary codes instruction that the CPU understand. Based on the CPU, the instruction can be of 1 byte, 2 bytes और 3 bytes। अभी यहाँ पे इसीलिए वहाँ पे CPU को अंडरस्टैंड होना चाहिए, ऐसे ही वहाँ पे कुछ बाइनरी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे बनाए हुए हैं, और ये हमेशा 1 बाइट का हो सकता है, 2 बाइट्स का हो सकता है, या फिर 3 बाइट्स का भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो सकता है। The instruction code is usually followed by one or two operands. Operands यानी कि जो ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑपरेंड। जैसे हम लोग बोलेंगे a प्लस b, तो ये प्लस जो है ये ऑपरेटर हुआ, a और b जो हुआ दैट इज कॉल्ड एज एन ऑपरेंड। ओके, ऑपरेंड है जिसके ऊपर ऑपरेटर परफॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑपरेंड। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, नेमोनिक्स का एक एग्जांपल है। एक इंस्ट्रक्शन होता है सपोज MOV, दैट इज कॉल्ड एज एन मूव इंस्ट्रक्शन। एक ऑपरेंड रहेगा A और दूसरा रहेगा B, यानी यहाँ पे क्या होता है, मूव करता है डेटा कहाँ से, B से तो A के अंदर वो क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, हमेशा याद रखना है राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ही हमारे इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। सो मूव इंस्ट्रक्शन, मूव A कॉमा B, यानी क्या, डेटा जो भी B रजिस्टर के अंदर रखा हुआ है वो मूव कहाँ पे होता है, ए रजिस्टर के अंदर। ए रजिस्टर यानी क्या, एक्यूमुलेटर के अंदर वो क्या करेगा, मूव करेगा। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की स्टडी भी करना है। Next we are going to see the instruction sets. Now what is the meaning of instruction set? An instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function. हर एक फंक्शन, अगर माइक्रो प्रोसेसर को कुछ भी फंक्शन हमें प्रोवाइड करना है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन है, हमें उसका क्या करना है, यूज करना है और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग डेवलप करनी है। ओके, द एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रक्शन सेट। ये पूरे इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट्स डिटरमाइन विच फंक्शन द माइक्रो प्रोसेसर कैन बी परफॉर्म। कौन सा इंस्ट्रक्शन किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर उसको परफॉर्म करेगा, कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, वैसे ही इंस्ट्रक्शन सेट बनाए हुए हैं, वैसे डिटरमाइन हमें करने हैं। These instruction sets can be classified in 5 functional categories। 5 फंक्शन कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट है डेटा ट्रांसफर या फिर कॉपी ग्रुप, नेक्स्ट है अरिथमेटिक ग्रुप, थर्ड है लॉजिकल ग्रुप, फोर्थ है ब्रांचिंग ग्रुप्स, फिफ्थ है स्टैक इनपुट आउटपुट एंड द मशीन कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे हम लोग कि डेटा ट्रांसफर ग्रुप में क्या होता है। डेटा ट्रांसफर ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव्स द डेटा बिटवीन रजिस्टर और बिटवीन मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर ग्रुप्स के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं वहाँ पे हम लोग को डेटा मूव करने के लिए या फिर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किसके अंदर, मेमोरी में से या फिर रजिस्टर में से हम लोग को अगर ट्रांसफर करना है या फिर मूव करना है, उसके लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है अरिथमेटिक ग्रुप्स। अरिथमेटिक ग्रुप्स यानी वही जो जहाँ पे हम लोग को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट रजिस्टर में से या फिर मेमोरी में से अगर करना होगा तो ये ग्रुप के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ग्रुप्स। लॉजिकल ग्रुप्स के अंदर जहाँ पे भी हम लोग एंडिंग और एक्सऑर, कंपेयर या फिर कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे करते हैं, किसके लिए ऊपर, जो डेटा रजिस्टर के अंदर रखा हुआ है या फिर मेमोरी के अंदर होता है या फिर दोनों में भी होता है, तो उसके ऊपर अगर परफॉर्म करना होगा तो लॉजिकल ग्रुप्स हमें यूज करना है। उसके बाद में होता है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग जैसे कंडीशनल जंप होता है, कंडीशनल और अनकंडीशनल या फिर जंप्स होते हैं, यानी कोई इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमें वहां पे जाना होता है तो, या फिर कॉल इंस्ट्रक्शन होता है, रिटर्न्स होता है या फिर रीस्टार्ट्स होता है, तो ये ग्रुप्स वहां पे आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एन ब्रांचिंग ग्रुप।
या फिर हमें रिपीटेशंस करने, कोई इंस्ट्रक्शन उनके ऊपर डायरेक्टली जाना होगा तो हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ब्रांचिंग ग्रुप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज द स्टैक इनपुट आउटपुट मशीन कंट्रोल ग्रुप्स इंक्लूड्स instruction for maintaining the stack, reading from the input output ports, writing to output ports, reading interrupt mask and the setting and the clear flags। okay, यहाँ पे in this group we are going to interact with the hardware, means what, input, if we want to take the input or we have to write the output। ओके, ये सब जो भी रीडिंग राइटिंग या फिर कोई इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए हम लोग को अगर यूज करना होगा तो ये ग्रुप के अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। अभी यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन से एड्रेसिंग मोड्स होते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो सबसे पहला होता है दैट इज द एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आता है द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स, द एड्रेसिंग ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे जो भी एड्रेसिंग मोड होता है, एड्रेसिंग मोड क्यों यूज करते हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर या फिर अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो ये जो पहला एड्रेसिंग मोड है दैट इज कॉल्ड एज एन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे ऑपरेंड के बाद में वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे डायरेक्टली परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल LDA06C2। अभी ये 06C2 क्या है, ये है मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस जो स्टार्ट होते हैं वो 0000 से, यानी 4 टाइम 0 से लेके तो F तक, यानी 4 टाइम्स F तक। ये इतने सारे मेमोरी एड्रेस यहाँ पे है। हम लोग वहाँ पे डेटा हमारा स्टोर कर सकते हैं और वहाँ पे ही हमें हमारा इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करने हैं। ओके, यहाँ पे एक दिया हुआ है LDA06C2। यहाँ पे क्या होता है, लोड करता है एक्यूमुलेटर के अंदर से, लोड होगा कहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा रखा हुआ है वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर लोड करेगा। ओके, लोड करेगा यानी रख देगा। दिस मीन्स लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन C0 C2। ओके, C0 C2 के अंदर जो भी कुछ रखा हुआ है वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करेगा। Here all the instruction are of 3 bytes। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो 3 bytes के इंस्ट्रक्शन होते हैं। 3 byte इंस्ट्रक्शन कैसे डिवाइड होते हैं, तो सबसे पहले 1 बाइट होता है दैट इज द LDA के लिए। LDA के लिए एक हेक्सा कोड होता है, जो हेक्सा कोड के लिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे लोअर एड्रेस दैट इज विल बी द C2 और दूसरा लोड करेगा C0। अभी हमें पता है कि जो भी मेमोरी एड्रेस होते हैं वहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो सिर्फ 8 बाइट का ही डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे C0 C2 ये जो है ये 16 बाइट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 8 बाइट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ओके, यानी वहाँ पे स्टोर करेगा C2 और उसके बाद में स्टोर करेगा C0, इसलिए ये क्या हो गया, 3 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन हो गया। अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग इज STA08B2। ओके, ये 08B2 है। यहाँ पे STA stands for store, accumulator, A stands for accumulator, contents of the accumulator at this location। कौन से लोकेशन के ऊपर, 08B2, यानी ये लोकेशन के ऊपर जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या करेगा, ये लोकेशन के ऊपर स्टोर करेगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये सभी मेमोरी लोकेशंस है जहाँ पे ये C08B2 है, ये लोकेशन के अंदर यानी क्या करेगा, स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। कहाँ पे, 08B2 के अंदर वो क्या करने वाला है, स्टोर करने वाला है। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अभी ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स के अंदर क्या होता है, इन दिस मोड द रजिस्टर नेम इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के साथ में क्या दिया हुआ रहेगा तो उसके एड्रेस रजिस्टर के नेम डिनोट किए जाते हैं। ओके, एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप। यहाँ पे एड्रेस नहीं मेंशन किया हुआ रहता है, वहाँ पे रजिस्टर्स मेंशन किए हुए रहते हैं।
इन दिस रजिस्टर टू रजिस्टर और एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर ट्रांसफर, यहाँ पे भी हमें एक्यूमुलेटर टू एक्यूमुलेटर या फिर रजिस्टर टू रजिस्टर के अंदर अगर मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है, मूव करना है, या फिर जो भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे ये चीज होती है। दिस इज अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसी का एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है MOV A, B। अभी ये A, B इसके अंदर क्या होता है, मूव करता है। क्या मूव करता है, तो बी रजिस्टर के अंदर जो डेटा रहेगा वो ए रजिस्टर के अंदर वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके, यानी क्या करता है, मूव करता है। मूव द कंटेंट ऑफ बी टू ए, बी का डेटा ए के अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। या हम लोग बोलेंगे लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेगा, सॉरी राइट टू लेफ्ट हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। यहाँ पे देखिए दिस आर द रजिस्टर BC, DE और HL, और ये रहा हमारा एक्यूमुलेटर। यानी बी के अंदर का जो भी कोई डेटा रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, मूव करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करने वाला है। Next instruction is the register indirect addressing. Now, what is the meaning of register indirect addressing? Register indirect addressing are also a 1 byte instruction. Here, register pair is specified for the addressing of 16-bit address of memory location. यहाँ पे क्या चीज होती है, ये भी एक 1 byte का इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी आती है। Okay, for example, MOV A, M moves the memory content to the accumulator, but memory location is specified by HL pair register. यानी यहाँ पे इस तरीके से अगर इंस्ट्रक्शन होगा MOV A, B, सॉरी A, M का मीनिंग क्या होगा, मेमोरी। मेमोरी यानी क्या, जो भी हम लोग लास्ट में जो रजिस्टर पेयर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन HL। HL के अंदर जो भी कुछ स्टोर होता है उसको क्या कंसीडर करना है, एज एन मेमोरी। यानी 0FAF ये क्या हो गया, एक मेमोरी लोकेशन हो गया, जिसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो क्या करेगा, मूव करेगा, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करना है। अदर इंस्ट्रक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज एड एम। ये भी एक अनदर इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग बोलते हैं एड एम। एड एम यानी क्या, ऐड करना है हमें कहाँ पे, मेमोरी में से। ओके, किसके साथ में, तो एक्यूमुलेटर के साथ में। एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी कोई डेटा रहेगा और जो भी मेमोरी कहाँ पे स्पेसिफाई होगी, तो HL पेयर के अंदर जो भी मेमोरी के अंदर जो भी कोई डेटा रहेगा उसको, और एक्यूमुलेटर के साथ में जब मुझे ऐड करना है तब हम लोग उसको, ये इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। It adds the content of memory whose address is stored in HL pair of the accumulator. It actually programs, suppose we want to add the content of memory location 0FAFH to the accumulator, then the instructions are required. यहाँ पे यानी 0FAF के अंदर कुछ तो भी डेटा रखा हुआ है, उसको हमें ऐड करना है किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसके साथ में, तब हम लोग इस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग व्हेन द डेटा और द ऑपरेंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द रजिस्टर, देन इट इज कॉल्ड एज एन इमीडिएट एड्रेसिंग। यानी यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है उसके बाद में तुरंत उसका एक डेटा रखा हुआ रहता है, उसको वो क्या कंसिडर करता है, एज एन डेटा। 1 और 2 byte इंस्ट्रक्शन आर यूज फॉर दिस टाइप ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे ये एक तो 1 बाइट का भी हो सकता है या फिर 2 बाइट का भी हो सकता है। In this mode of operand is specified within the instruction itself, data is specified after immediate mnemonics। यानी यहाँ पे जो भी mnemonics रहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल MVI बी, यानी एक नेमोनिक्स हुआ, उसके बाद में तुरंत जो भी कोई नंबर रहेगा उसको कंसीडर क्या करना है, एज एन डेटा कंसीडर करना है। यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, 55 जो रहेगा वो बी के अंदर इमीडिएटली मूव करेगा। ओके, यहाँ पे एक मेथड भी है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये आइडेंटी कौन से मोड के अंदर आता है। तो जहाँ पे भी जो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर आखिरी में आई आता है वो कंसीडर करते हैं एज एन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे MVI दैट इज मूव इमीडिएट B, 55, यानी 55 जो रहेगा वो बी के अंदर डायरेक्टली मूव करेगा। नेक्स्ट इज द LXI। ये भी एक टाइप इंस्ट्रक्शन है दैट इज द लोड रजिस्टर इमीडिएटली।
यानी क्या करने वाला है, ये 52CH, H जो भी डिनोट करता है दैट इज कॉल्ड एज एन हेक्साडेसिमल नंबर। जहां पे भी आखिरी में अगर H आता है यानी उसको कंसीडर क्या करना है, हेक्साडेसिमल नंबर। 52C5 यानी ये जो 52C5 जो है, 52C5 ये क्या करेगा, HL पेयर के अंदर वो क्या करने वाला है, लोड करने वाला है। ओके, नेक्स्ट है ACI66 यानी ऐड 66 टू द एक्यूमुलेटर विथ कैरी। कैरी के साथ में वो क्या करेगा, 66 को ऐड करेगा एक्यूमुलेटर के साथ में। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग। और लास्ट मोड जो है दैट इज कॉल्ड एज एन इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस आर वन बाइट इंस्ट्रक्शन, मैनी इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिकल ग्रुप्स बिलोंगिंग टू दिस इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। जो भी लॉजिकल ग्रुप्स के अंदर मैक्सिमम जो होते हैं वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं, जो एक बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। जहाँ पे CA में है दैट इज कॉल्ड एज एन कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, जहाँ पे भी हम लोग को एक्यूमुलेटर का कॉम्प्लीमेंट अगर करना होता है यानी कि 0 बिकम्स 1, 1 बिकम्स 0, तो हम लोग ये इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है RRC या फिर RLC, जो भी रोटेट ऑपरेशन होते हैं ये भी 1 बाइट के होते हैं, यानी यहाँ पे RRC के अंदर रोटेट लेफ्ट होता है और RLC के अंदर रोटेट राइट होता है। नेक्स्ट है STA, CMC, ये जो भी कोई इंस्ट्रक्शन होते हैं ये 1 बाइट के होते हैं और ये लॉजिकल ग्रुप्स के अंदर आते हैं। The address of the data is combined with the opcode itself and operand is absent। यहाँ पे operand नहीं होता है, सिंपल वहाँ पे opcode ही होता है जहाँ पे ये यूज होता है। थैंक यू। Next, in next lecture we are going to see the instruction sets